मुझे भी नहीं पता था कि इस साल शादी हो जाएगी। मतलब मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, मुझे इतनी सारी चीजें आपको बतानी है, क्या चीजें प्लान हो गई है, क्या चीज अभी प्रोसेस में चल रही है। ये चीज हम दोनों को ही स्टार्टिंग से चाहिए थी। ऐसी ही कोई लोकेशन है जो हमने फिक्स करी है, फिर भी अभी प्रॉपर वे में फाइनलाइज करना है। लाइक द स्ट्रगल इज सो रियल। आई वॉज ऑल्सो क्लूलेस कि यार इस साल कैसे शादी हो रही है। मैंने तो कुछ सोचा नहीं था। मैंने ऑलमोस्ट 1-2 वीक तक डेली बैठे कॉल्स करे हैं लोगों को, बट बिकॉज वी वर बिट लेट तो वो सारी प्रॉपर्टीज बुक्ड हो चुकी थी। मेरे तो पिंटरेस्ट बोर्ड पे भी नहीं था कि यार हम इस साल शादी करेंगे। बाटिंग अबाउट माई ब्राइडल लहंगा, सो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैट लेटर ऑन रिग्रेट आप पैसा लगा दिया यार शादी पे, बिकॉज हम लोगों की शॉपिंग ही नहीं हुई है। यू वर आस्किंग अबाउट माई fiance. So hey everyone, welcome back to my channel. My name is Tanisha. So guys, I am assuming that you guys must have seen my Instagram proposal post, and tabhi I want to share this news with you all that I am getting married this year. So basically I am going to be a 2025 bride. And okay, just to tell you all के ऐसा नहीं है अभी recently ये सारी चीज़ें हुई है। इट्स बीन अ मंथ कि ये सारी चीज़ें सब कुछ हो रहा था। ये प्रपोजल प्लानिंग, फैमिली से मिलना एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सारी चीज़ें अगस्त में स्टार्ट हो गई थी। एंड मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं कोई यूट्यूब की वीडियो या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर सकूं। मतलब जो हमने पिक्चर्स ली थी प्रपोजल वाली, मैं वो भी अब पोस्ट कर पाई हूँ बिकॉज आई वॉज सो मच ऑक्यूपाइड इन लॉट ऑफ थिंग्स। बट नाउ आई एम फ्री। मुझे एक दिन चाहिए था बस कि यार मैं अपनी यूट्यूब की ऑडियंस के साथ बैठ के बात कर सकूँ। सो टुडे इज़ द डे आई वॉन्ट टू शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू ऑल। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मतलब मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, मुझे इतनी सारी चीज़ें आपको बतानी है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि बस एक दिन मिल जाए मेरे को और मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। बिकॉज फॉर मी यू गाइज आर ऑल्सो माई फैमिली, यू गाइज आर पार्ट ऑफ माई जर्नी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो आप लोग सब कुछ जानना डिजर्व करते हो, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा सा लेट हो गए, बट अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्या चीज़ें प्लान हो गई है, क्या चीज़ अभी प्रोसेस में चल रही है एंड क्या क्या चीज़ें अभी होनी है। ओके, द फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू हैव ए डेस्टिनेशन वेडिंग एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटीमेट डेस्टिनेशन वेडिंग। मतलब जिसके अंदर काफ़ी कम लोगों के साथ हम कर रहे हैं। इट्स नॉट गोना बी अ 250-300 काइंड ऑफ पीपल, काफ़ी कम लोग हैं उसके अंदर। एंड ये चीज़ हम दोनों को ही स्टार्टिंग से चाहिए थी कि यार जब भी हम शादी करेंगे ना, तो मतलब कम लोगों के बीच में और कोई अच्छी सी डेस्टिनेशन में करेंगे एंड इट शुड बी समवेयर लाइक नियर अ रिवर साइड और समथिंग। सो ऐसी ही कोई लोकेशन है जो हमने फिक्स करी है। द वेन्यू इज़ फिक्स, द लोकेशन इज़ फिक्स, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। इट्स जस्ट कि अभी हमको अपना डेकोर और फाइनलाइज करना है। लाइक आई हैव थिंग्स इन माई माइंड फॉर द डेकोर, बट फिर भी अभी प्रॉपर वे में फाइनलाइज करना है। लाइक ओवरऑल थीम एंड बैकड्रॉप्स तो थोड़ा सा मैंने सोच लिया है। बैकड्रॉप्स इज़ लाइक ऑलमोस्ट फाइनलाइज, बट ओवरऑल थीम वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में भी अभी सोचना है। सेकेंडली प्ले लिस्ट वगैरह, सॉन्ग्स का सजेशन, प्लीज़ हेल्प मी आउट विद दैट, क्योंकि अभी तक वो डन नहीं हुए हैं। और एंड आई एम लाइक लिटरली क्लूलेस। कोई भी सॉन्ग्स ऐसे आते हैं, ये चलना चाहिए, ये एंट्री पे होना चाहिए, ये उस वाली एंट्री पे होना चाहिए, ऐसे माइंड में चलते रहते हैं। सो प्लीज़ सजेस्ट मी विद दैट। तो प्ले लिस्ट एंड सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। ऑल्सो गाइज, डेस्टिनेशन वेडिंग कहने में बहुत अच्छी और ड्रीमी लगती है, बट द स्ट्रगल इज़ सो रियल। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1-2 वीक तक डेली बैठ के कॉल्स करे हैं लोगों को कि मुझे ये लोकेशन चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसा चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद द पीपल। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को ऐसे क्रॉस लगाया है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी कि जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बट बिकॉज वी वर बिट लेट तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ बुक्ड हो चुकी थी। बिकॉज जिस डे पे हमारा मैरिज का और जो सारे फंक्शंस वगैरह का डे है, वो काफ़ी जैसे कहते हैं ना हैवी साया होता है उस दिन, वैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि यार वो बुक्ड हो चुकी थी, बट स्टिल जो हमें मिला है, जो फाइनलाइज हुआ है, वो भी बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। और वो तो आपको दिख ही जाएगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। बाकी हम आउटफिट्स की बात करें तो आउटफिट्स का जो थीम है ना, वो मैंने सोच लिया है जो वेडिंग गेस्ट के लिए है। बट मेरा एंड मेरे फियांसे का जो कलर थीम रहेगा वो अभी भी नहीं है, बिकॉज हम लोगों की शॉपिंग ही नहीं हुई है स्टार्ट। अभी हमारी पता है कब होगी? अभी श्राद्ध के बाद जो ये फर्स्ट नवरात्र आएगा, सो फर्स्ट नवरात्रि के बाद हम लोग अपनी शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें करनी स्टार्ट करेंगे। सो
इसीलिए अभी आराम से बैठे हैं, अभी ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं है। बिकॉज ये चीज़ ना ऐसी होती है कि एक बार आप मार्केट में जाओ, आप सारे ऑप्शंस वगैरह एक्सप्लोर करो, किस तरीके के हैं, कैसे नहीं है, देन आपका माइंड ओपन होता है, देन आपको रियलाइज होता है हाँ मुझे कुछ ऐसा पहनना है, मुझे वैसा पहनना है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जिसने बहुत पहले से सोच लिया हो मुझे हल्दी पे पहनना है, मेहंदी पे ये, ब्राइडल का ऐसा चाहिए। नहीं जी, कुछ भी नहीं सोचा था, सब अब सोच रही हूँ बैठ के। एंड अब पूरा पिंटरेस्ट खोल के चेक कर रही हूँ क्या चलता है क्या नहीं चलता है। और मैं बताऊँ एक और चीज़, मतलब ऐसे था कि मुझे भी नहीं पता था कि इस साल शादी हो जाएगी, एंड माई फियांसे ऑल्सो डिडंट नो कि इसी साल सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही, वरना मैं ये चीज़ बहुत क्लियरली आपको बता देती कि यार देखो पेरेंट्स ने बोल दी है इसी साल शादी करनी है एंड दैट्स इट। तो वी वर नॉट क्लियर अबाउट दैट थिंग। इट्स गॉड्स ग्रेस, उन्होंने सब कुछ प्लान कर रखा है एंड उनके प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही है, मैं तो ये चीज़ मानती हूँ। ठीक है, सो आई वॉज ऑल्सो क्लूलेस कि यार इस साल कैसे शादी हो रही है, मैंने तो कुछ सोचा नहीं था, मेरे तो पिंटरेस्ट बोर्ड पे भी नहीं था कि यार हम इस साल शादी करेंगे, बट it's happening and I am super excited and I am just thankful to the almighty। उन्होंने जैसा भी प्लान करा एकदम बेस्ट प्लान करा है, because deep down I'm realizing okay this is the right time to get married। Anyways, talking about my bridal lehenga, so I'm going to be a red bride, not a pastel bride, because you all already know how much I love wearing bright colors and I'm not a pastel person। so मेरा लहंगा definitely red color में होने वाला है। वो भी अभी मुझे सर्च करना है, बिकॉज मैंने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि यार मुझे इस तरीके का लहंगा पहनना है, ऐसे पहनना है, वैसे पहनना है। कभी ऐसी चीज़ें माइंड में नहीं आती, बिकॉज अभी लगता था कि यार अभी तो टाइम है, सोच लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या हो रही है। एंड सोचते सोचते अभी टाइम आ गया है। सो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड वाले मूड में बैठी हुई हूँ एकदम, कि सारी चीज़ें फटाफट मुझे डिसाइड करनी है कैसा क्या क्या पहनना है एंड क्या कलर थीम्स रखनी है, बाकी सारी चीज़ें। ऑल्सो वी आर कीपिंग एवरीथिंग इन लाइक गुड बजट, बिकॉज मैं वो चीज़ नहीं चाहती कि अभी हम बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर दें एंड लेटर ऑन वी ऑल जस्ट रिग्रेट कि यार शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, ये हो गया वो हो गया। तो मुझे ना वो वाला रिग्रेट नहीं चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत ही एक स्मार्ट वे में, माइंडफुल वे में कर रहे हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर भी नहीं होनी चाहिए एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार जो समटाइम ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना कि यार ऐसे सोच रखा था यार ये चीज़ करनी है शादी के टाइम, वो चीज़ करनी है, वो भी नहीं हो। तो बहुत माइंडफुल वे में हम लोग प्लान कर रहे हैं सारी चीज़ें, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैट लेटर ऑन रिग्रेट। मैंने बहुत सारे लोगों की रील्स देखी जिसके अंदर दे जस्ट रिग्रेट कि यार इतना पैसा लगा दिया यार शादी पे, अब रिग्रेट हो रहा है, अब आगे इस चीज़ के लिए नहीं बचा, उसके लिए नहीं बचा। तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग वेरी माइंडफुली। एंड ऑल्सो लॉट ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट माई फियांसे। सो अभी के लिए मैं बस ये बताऊँगी, लाइक we have been knowing each other, we have been dating each other since a very long time and yeah it's a love marriage। और बाकी ज़्यादा डिटेल्स मैं अभी नहीं दे पाऊँगी, इसके लिए मैं एक कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगी आगे जाके। सो अभी के लिए बस ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ। सो आफ्टर दी फर्स्ट नवरात्रा फुल ऑन ब्राइड मोड पे आ जाने वाली हूँ मैं। एंड सबसे पहले तो शॉपिंग डन करनी है, बिकॉज देखो यार मेन चीज़ थी कि हमारा वेन्यू डन हो जाए एंड टचवुड वेन्यू डन हो गया तो बहुत ही ऐसे रिलैक्सिंग सा फील हो रहा था उसके बाद। बिकॉज सबसे ज़्यादा डर यही लग रहा था कि आप मिड ऑफ द ईयर हो एंड अभी अगर आप वेन्यू ढूंढने जाओगे तो मे बी आपको मिले या नहीं मिले, बट बाई गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा, बहुत लाइक सूदिंग वाला, सबसे बेस्ट वाला मेरे को वेन्यू मिल गया है। ठीक है, एंड नाउ द मेन थिंग इज़ कि मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है एंड बस अपनी ही नहीं करनी है, अपने फियांसे की भी करानी है, बिकॉज ही हैज़ क्लियरली टोल्ड मी कि यार तुम्हें शॉपिंग करानी है, जो तुम बोलोगी मैं पहन लूँगा, बट शॉपिंग तुम ही कराओगी। सो मेरे पास अपने साथ साथ अपने फियांसे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी मेरे को प्रॉपरली अच्छे अच्छे पूरे आउटफिट्स दिलवाने हैं। एंड अभी और जो चीज़ें जिस पे हमको ध्यान देना है दैट्स आर हेयर केयर, आर स्किन केयर, बॉडी केयर। और मैं बस पूरा ट्राई कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव रहूँ, बिकॉज ऐसा होता है ना कि कम टाइम बचे हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है तो थोड़ा सा ऐसे एंग्जाइटी आ जाती है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ एकदम पॉजिटिव रहूँ। सो या दैट वॉज ऑल दैट had happened in last 1.5 month and अभी आगे आने वाले टाइम में I will be flooding my feed with a lot of bridal related content। so make sure कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना मुझे यहाँ पे भी एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, बिकॉज मैं डे टू डे आपको सारी चीज़ों की अपडेट देती रहूँगी, अब क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या नहीं हो रहा है,
पूरा कोशिश करूंगी यार कि यार टाइम निकाल के सबसे पहले आप लोगों को अपडेट करूं कि अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड मेरे इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लेना ताकि कहीं से भी कोई भी अपडेट मिस ना हो आपसे। तो या स्टे ट्यून, एंड या सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड, और बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए आगे न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए, न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट द फैक्ट, आई एम गोना मिस दिस हाउस। ये इतना प्यारा क्यूट सा घर था जिसमें मैं रहती थी, बट आगे जाके इसको मैं बहुत मिस करूँगी। बट स्टिल आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द कमिंग अप लाइफ, and I just want love and support from you all. So yeah, thank you so much for watching this video till the end. I'll meet you again with more of the bridal related content. Till then, stay tuned and bye bye.